बुझी यार। गोस्वामी जी कहते हैं अगर तुम भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हो, भीतर और बाहर का मतलब समझते हो, भीतर और बाहर का मतलब तो बहुत है, जो मर्जी लगा लो, लोक पर लोक कह लो, ज्ञान और भक्ति कह लो, समझे नहीं? क्योंकि जब दहली, देखिए जो दरवाजे की चौखट होती है ना, बीच की जो पट्टी होती है जिससे दोनों दरवाजे मिल जाते हैं, उसे देहली बोलते हैं। अब पंजाबी में हम लोग दहलीज कहते हैं, दहलीज। तो देहली से मतलब है, तो तुलसीदास जी कहते हैं क्या करो, राम नाम मणि दीप धरो। कहाँ धरो? जीव देहली द्वार। ये जीव जो है ना, ये मुख रूपी दरवाजे की देहली है, जीव। इस जीव रूपी देहली पर भगवान के राम नाम रूपी मणि का दीपक रख दो। अब ये और समझ लो कि मणि का दीपक क्यों कहा? देखो दीपक जो आम दीपक होता है, आप जानते हो कि उसमें तेल और बत्ती होती है, और तेल और बत्ती वाला जो दीपक है, अब उसमें क्या क्या खराबियां हैं, और मणि वाले दीपक में क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले ये सुन लो, फिर हम कथा शुरू करेंगे। देखिए जो तेल बत्ती वाला दीपक है ना, जरा हवा का झोंका जोर से लगा तो बुझ सकता है। नंबर 2, अगर तेल या बत्ती में से कोई चीज भी खत्म हो गई तो बुझ जाएगा। नंबर 3, अगर हवा का झोंका जरा हल्का फुल्का रहा तो रोशनी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तेल बत्ती वाला दिए तो ऐसे करेगा ना, नाचेगी, और रोशनी उसकी नाचती रहेगी, कभी हल्का हो गया कभी तेज हो गया कभी। मतलब अगर आप बैठे हुए हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अगर एक सार प्रकाश नहीं मिलता तो वो भी बाधा ही है। तो अब कितनी बाधाएं होंगी? तेल निबड़ जाए तो खत्म हो जाएगा, बत्ती बुझ जाए, बत्ती खत्म हो जाए तो बुझ जाएगा, हवा का तेज झोंका है तो बुझ जाएगा, और अगर हल्का झोंका आता रहेगा तो प्रकाश कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। और उसके अलावा सबसे बड़ा दोष उसमें क्या है कि लाखों की तादाद में कीड़े पतंगे उसके ऊपर उसकी लौ पर जल जल के मर जाए। मतलब बहुत हिंसक दीपक है। जो साधारण दीपक है, तेल बत्ती वाला दीपक है, वो हिंसक दीपक है। वहाँ पर लाखों सैकड़ों जो भी पतंगे कीड़े उड़ते उड़ते लाइट पे रोशनी पे आते हैं। आपने देखा रात को रोशनी जलती है तो वहाँ नीचे उसके तमाम कीड़े छोटे छोटे बारीक मच्छर इकट्ठे हो जाए, तो वह हिंसक दीपक है। अब मणि दीपक की विशेषताएं सुन लो। मैंने आपको तेल बत्ती वाले दीपक की बुराइयां, जो दोष है वो बता दिए। अब मणि दीपक की विशेषताएं सुनिए। मणि दीपक का जो प्रकाश है वो मणि हर वक्त चमत्कृत है, शुरू से अंत तक बिल्कुल एक सार रहेगा। पहली बात तो ये। हवा का झोंका क्या उसे तुम पानी के गोलटे में रख दो तब भी उतने ही चमकता रहेगा। उस पर हवा हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी रोशनी ना कम होगी ना बढ़ेगी और ना घटी बढ़ेगी। ये भी नहीं कि घट बढ़ रही है या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, एक सार प्रकाश रहेगा। और फिर तेल बत्ती वाले दीपक से 100 गुना ज़्यादा उसका प्रकाश है। जो मणि का दीपक है उसकी 100 गुना ज़्यादा रोशनी है तेल बत्ती वाले दीपक की अपेक्षा। और तीसरी बात, सबसे बढ़िया बात, कि ये हिंसा नहीं करता है। इस दीपक से हिंसा का कोई डर खतरा नहीं है कि इतने जंतु मर गए, हम सोचे ये भी पाप हमारे ऊपर चढ़ाकर हमने दिया जला कर रख दिया अपने किसी भी पर्पज़ के लिए, और उसमें 1000-2000 मच्छर मर गए जल जल के, तो वो भी हमें पाप ही लगता है। हम तो ये सोचते हैं भाई, क्योंकि हमने जलाया तो हम तो हकदार हैं। तो कहने का हमारा भाव ये है कि ये मणि के दीपक की चर्चा गोस्वामी जी ने इसलिए की है कि इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और अच्छाई ही अच्छाई है। तो इसलिए राम गोस्वामी जी कहते हैं कि मणि दीपक को आप मुख रूपी दरवाजे की देहली जो जीभ है उस पर रखें। बात सही है, राम जी का नाम जो है वो जीभ पर ही रखा जाएगा। और अब भीतर बाहर इनको और समझ लो। देखो भीतर का मतलब क्या है? भीतर का मतलब वही है कि अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, जो हृदय में बैठा हुआ ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार निर्विकार निर्लेप है, समझ गए? जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, नाम नहीं, एक ही नाम है ब्रह्म। उसका वो नाम थोड़ी है, वो तो देखा जाए तो उसकी परिभाषा है कि जो अंदर बैठा है वो ब्रह्म है। तो नाम तो उसका है कोई नहीं, क्योंकि एक अरूप अनामा, वो तो बिना नाम का है, बिना रूप का है, वो हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है। अब ज्ञान मार्गी जो है उनको हृदय वाला मार्ग चाहिए, और भक्ति मार्ग वाले जो है वो बाहर का दर्शन चाहते हैं। भीतर का दर्शन ज्ञान मार्गियों के लिए है। अब पहले भीतर वाली बात सुन लो। भीतर के दर्शन में क्या क्या
क्लिष्टताएँ हैं और क्या क्या उसमें परेशानियाँ हैं। पहली बात तो यह है कि ये ज्ञान मार्ग है, इसका नाम है ज्ञान मार्ग। अंदर वाला जो दर्शन करना है भगवान का वो ज्ञान मार्ग है, और ज्ञान मार्ग बहुत जटिल है। और गोस्वामी जी ने उसके लिए एक दोहा लिखा, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। बोले ज्ञान विवेक बन जाए, बोले ज्ञान को कहना भी मुश्किल, समझे, और समझना भी मुश्किल, और उसको साधना भी मुश्किल, मुश्किल ही मुश्किल है। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। बोले ये तीनों कठिनाइयाँ हैं, कहने में भी मुश्किल है, समझने में भी मुश्किल है, करने में भी मुश्किल है। अब वो कहते हैं अगर किसी के बहुत प्रयास से, बहुत मेहनत से, बहुत मशक्कत करने से या बहुत तरह तरह के उपाय करने से अगर किसी के यहाँ कभी उस भीतर वाले ब्रह्म का दर्शन हो भी गया तो वो मालूम है कैसा होगा, होई गुणाक्षर न्याय जो। अब आपने गुणाक्षर न्याय सुना है कि नहीं? देखिए गुण लगती है किताब में, गुण लगती है लकड़ी के किसी दरवाजे में, लकड़ी की अलमारी में, तो गुण लकड़ी में भी लगती है, कागज में भी लगती है। अब कहते हैं कि गुण इस तरह से लगे कि वो गुण से ओम बन जाए, मतलब इस तरह से कीड़ा काटे कि उसमें हमको ओम का दर्शन मिल जाए, या राम लिखा जाए, या राम का राय लिखा जाए, मतलब या तो कोई भगवान का नाम उससे बन जाए, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी शुभ बात हमको मिले उस गुण के अक्षर से। गुणाक्षर माने जो गुण ने अक्षर बना दिया है। तो कहते हैं तो अब आप सोच लो गुणाक्षर न्याय से हमें राम या ओम क्या मिलेगा। अगर कभी जन्म कर्म में कभी हजारों लाखों यत्न प्रयत्न करने से किसी का बन भी गया तो तुलसीदास जी कहते हैं पूरी प्रत्युह अनेक, उसके बाद फिर भी उसमें लाखों झंझट है, बस उसमें अनेकों प्रकार के बवाल हैं, आप समझ लो। तो ज्ञान मार्ग इतना जटिल है, समझ गया आप? ये ज्ञान मार्ग की जटिलता है कि उसको कहना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल, साधना भी मुश्किल, और अगर कभी किसी के पास हो भी जाए तो वो गुणाक्षर न्याय की तरह है। बस जैसे गुणाक्षर में ये कोई गारंटी कुछ नहीं है, सारी जिंदगी भी बीत सकती है कि गुण का अक्षर तुम्हें मिले ही ना बना हो, कोई जरूरी थोड़े कि तुम्हारे देखने को मिल जाए तुम्हें। वो तो तुलसीदास जी ने कल्पना कर दी, क्योंकि कवि की कल्पना बहुत आगे जाती है। कभी कल्पित कर लेता है कि अगर ऐसा हो भी जाए बोले तब भी तुम्हें शांति और चैन मिलने वाला नहीं है, पूरी प्रत्यु अनेक, उसमें अनेक प्रकार के झगड़े। अब वो क्या है? तो पहली बात मैंने बताया कि ये जटिल मार्ग है। दूसरी बात है उसमें कठिनाइयाँ, यही तो प्रत्यु है कि पूरी प्रत्यु अनेक। अब अनेक प्रत्युओं में सुनो एक प्रत्यु यही है कि ज्ञान मार्ग, समझे, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। कृपाण तलवार ही होती है, लेकिन तलवार में और कृपाण में अंतर है। तलवार की एक धार होती है जो काटती है, और दूसरी धार चाकू की तरह वो काटने वाली नहीं होती। जैसे चाकू की एक धार को काटती है और एक धार प्लेन होती है, उस पर आप हाथ फेरो तो हाथ से कटेगा। तो तलवार की भी एक धार होती है, लेकिन जो दुधारी तलवार होती है उसको कृपाण कहा जाता है कि दो धारें होती हैं, इधर की भी इधर की भी। उसकी शेप भी ऐसी है, तो प्लेन नहीं होती, थोड़ी ऐसी होती है, और दो धारें जिधर भी लग जाएगी तो काट के बराबर कर देगी, वो छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी क्या। दुधार तलवार जो है उसी कृपाण कहा जाता है। तो ज्ञान पंथ कृपाण के धारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये इस पर कठिनाइयाँ हैं। क्या क्या कठिनाई है? बोले पहले जो कृपाण की तरह बड़ी खतरनाक, फिर परत देश हो नहीं 12। कामी जी कहते हैं जरूर इसके चलने में देर नहीं लगती और पता नहीं चलता कब क्या से क्या हो जाए। मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है ज्ञान मार्ग की। फिर क्या कहते हैं, जो निर्विघ्न पंथ निर्वह, ध्यान दीजिए, जो निर्विघ्न पंथ निर्वह, इसका मतलब समझते, जो पूरे ज्ञान मार्ग को जब से वो पैदा हुआ है या जब से उसने सीखा है और मरने तक निर्विघ्नता जो उसका वो पंथ निर्वाह हो जाए, बहुत बड़ी बात है। यानी ज्ञान की चर्चा आपने जब से सीख ली या जब से अपना ली और उस वक्त से लेकर और अंतिम सांस तक उस मार्ग में कोई अवरोध ना आने पाए। ये निर्विघ्न पंथ निर्वह, जिसका निर्विघ्न वो पूरा पंथ तय हो गया जीवन से मरण तक, सो
कैवल्य परम पद लहे। उसी को मुक्ति कहते हैं, कैवल्य परम पद। ये ज्ञानियों की भाषा है। तो कहते हैं सो कैवल्य परम पद लहे, और अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। स्वामी लिखते हैं अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, और संत पुराण निगम आगम बद। बोले इस बात को संत भी कहते हैं, निगम वेद भी कहते हैं, आगम शास्त्र भी कहते हैं। वद माने बोलते हैं। बोले संत भी बोलते हैं, और वेद भी बोलते हैं, पुराण भी बोलते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं। सब ये कहते हैं कि भैया अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल। तो ये कठिनाइयाँ भी आ गई। पहली बात के मार्ग जटिल है। नंबर 2 इसमें कठिनाई है। अब एक और उसमें विघ्न बाधा है, वो भी प्रत्यु है। अब इसमें विघ्न क्या है, विघ्न देखिए। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग लोचन विदु मुख निरखी, विबस होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। कहते कोई पता नहीं कि सारी जिंदगी का ज्ञानी महात्मा जिसने जीवन भर में ज्ञान की साधना की हो, और सारे जीवन में ज्ञान के माध्यम से उसने सब कुछ समझ लिया हो, सारे वेद शास्त्र ग्रंथ सब उसने पूरे कर लिए हो, लेकिन नहीं मालूम कि कब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। किसको देखकर, किसी महिला को, किसी स्त्री को देखकर, अगर कोई चंद्रमुखी सामने आ गई, अगर कोई मृग लोचनी सामने आ गई, और अगर उसकी बुद्धि जरा सी हवा पर रंच मात्र भी फिर गई, तो सब सत्यानाश हो जाएगा। सारी जिंदगी की कमाई हुई मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि बोले स्त्री को साधारण मत समझो। गोस्वामी जी के शब्द है, नारी विष्णु माया प्रगट। कहती है जो स्त्री है संसार के अंदर, ये साक्षात विष्णु भगवान की माया है। इसलिए कब तुम्हें अपने कब्जे में ले ले, तुम कुछ नहीं कर, तुम जितने मर्जी महात्मा बने रहो, लेकिन ये कब माया तुम्हारे ऊपर हमला कर देगी, तुम सोच भी नहीं पाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम शिकार हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है, अब ये इसमें विघ्न भी आ गया। पहली बात मार्ग जटिल है, दूसरी बात बड़ी कठिनता है, परम पद को पाने के लिए बड़ा कठिन है। तीसरी बात ये इसमें विघ्न बाधा भी इसमें आएगी, क्योंकि जो गुणी होगा, ज्ञानी होगा, वो तो जिंदगी भर का ज्ञान उसकी खोपड़ी में भरा और उसके जीवन में ज्ञान आया हुआ है, लेकिन वो भी भ्रष्ट हो जाता है। तो कहते हैं ये विघ्न बाधा भी है। अब वो कहते हैं इतनी जटिलताओं के बावजूद, और इतनी कठिनाइयों के बावजूद, और इतनी विघ्न बाधाओं के बावजूद, अगर आपको ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ कर लगता है, या अगर आपको ज्ञान मार्ग ही अभिष्ट है, आप ज्ञान मार्ग पर ही चलना चाहते हैं, तो बोले चलो, लेकिन कान खोल के सुन लो। क्या के सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञान। वाह, क्या बात, क्या बात है। बोले ज्ञान शुष्क है, शुष्क, और प्रेम रसीला है। बोले जब तक रसीला प्रेम नहीं होगा, ये ज्ञान कौड़ी काम का नहीं, ये भी समझ लो। बोले पहले तो उस मार्ग को देख लो कि मार्ग है क्या, और फिर उसके अंदर तुम्हारा जो मन करे, समझे। कि सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञान, प्रेम रसीला, ज्ञान शिष्ट। बोले शिष्ट ज्ञान की कोई कीमत नहीं है अगर राम का प्रेम तुम्हारे पास नहीं है। वो ज्ञान मिट्टी में मिला हुआ ज्ञान है, और खतरनाक बहुत है। खतरनाक से क्या मतलब, कर्णधार बिनु जिमी जलयान। लो, अरे अगर जहाज समुद्र में चल रहा है और अंदर उसका ड्राइवर ही नहीं, जहाज चल, कितनी मशीनरी जो है, मशीनरी इन ऑपरेशन, सही बात, ऑपरेट कर दिया गया, चल रहा, और कर्णधार उसके। तो आप बताइए इससे ज्यादा खतरे की कोई घटती है? बहुत बड़े खतरनाक। कहाँ डूबेगा, और जो उसमें बैठे उनको कहाँ डूबेगा। तो बोले आप समझ लो क्या बात है। के सोहे न राम प्रेम बिनु ज्ञान, क्या सुंदर विवेचन, धार बिनु जिमी जलयान। क्या बात। बोले जैसे बिना ड्राइवर के जहाज पानी में चलता जाए तो क्या बोले, कहाँ कहीं ना कहीं तो गर्म होगा, बच नहीं सकता है। जो मशीनरी को ऑपरेट करने वाला है ही नहीं, ऑपरेशन हो गया उसका, और ऑपरेट करने वाला वो भाग गया, वो है किसी वजह से। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है। क्या बात, ये है भीतर वाली बात, भीतर का माल। अब बाहर वाली बात, क्योंकि तुलसी भीतर बाहर जो चाहे, तो रसीले प्रेम के बिना
ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। अब भगवान राम ने सरकार श्री राम ने नारद जी को समझाया दिया कि मोरे प्रौढ़ कन्है सम ज्ञानी, बोले जो ज्ञानी है राम जी कहते हैं, नारद को समझाया वो ज्ञानी है। प्रौढ़ पुत्र कहते हैं जो बालिग होता था ना 21 साल का 20 साल, वो प्रौढ़ पुत्र कहलाता है, जो अपने नफे नुकसान को समझने लगता है। और बालक पुत्र वो है कि जिसे भी अपने नफे नुकसान का पता नहीं, गोदी का बालक। और दो है भगवान के पुत्र, एक तो गोदी का बालक है और एक प्रौढ़ पुत्र है। तो प्रौढ़ पुत्र तो ज्ञानी है। मोरे प्रौढ़ कन्है सम ज्ञानी, और बालक सुत सम, सुत के साथ बालक लगा दिया छोटा, गोदी क्या बात, बालक सुत सम दास अमान। क्या बात। जन ही मोर बल, बोले जो मेरा जन है ना, जो मेरा भक्त है ना, जो गोदी वाला है ना, जन ही मोर बल, उसको मेरा सहारा रहता है। और निज बल ताहि, ताहि शब्द समझते हो, यही नहीं कहा ताहि, मतलब दूरी दिखा दी। भगवान का वो मुझसे बहुत दूर है, ज्ञानी का भगवान तो बहुत दूर। और जो गोदी वाला तो नजदीक है ना, ये प्रेम वाला है, ये भक्ति वाला है, ये तो गोदी में बैठा है, और वो ताहि बहुत दूर है, मीलों दूर है। निज बल ताहि, उसको तो छोड़ दिया, तू जहाँ मर्जी का, तुझे अपने नफे नुकसान का पता है, इसलिए उसको माँ बाप की जरूरत नहीं है। तो निज बल ताहि। और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने कहा दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि, बोले ये मत समझना कि काम क्रोध उसके पास है या तेरे पास है, दोनों के पास रहेंगे। काम क्रोध इसको भी तंग करेंगे और काम क्रोध उसको भी तंग करेंगे, ये बख्शेंगे नहीं किसी को भी, चाहे गोदी वाला हो चाहे बहुत बड़ा हो। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि जन ही मोर भक्त, बोले जो मेरी गोदी कहना उसको मेरा आश्रय है, मेरा आश्रय, मेरा समझे, इसलिए वो बेखतर है। हे महाराज जी, हे महाराज जी। शत्रुओं से भी कोई खतरा नहीं। इनकी उपमा दी जाती है सांप से और आग से, समझिए, ये काम को क्या सांप है और आग है, तो सांप से और आग से माँ बच्चे को बचाती है, ये माँ की ड्यूटी हो जाती है। जो गोदी का बालक होता है ना, वो तो आग को भी पकड़ लेगा, जल नहीं हो तो सोचेगा लपट है, बड़ी अच्छी चीज़ है, पकड़ लो, तो माँ बचाती है। और सांप आ जाए वो सब जगह किसी को खिलौना है, तो उससे भी माँ पकड़ लेगी। तो माँ दोनों से रक्षा करती है, काम से, क्रोध से, आग से और सांप से। समझिए गोस्वामी जी ने उपाय दी है इनकी। तो हम कह रहे चाहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जन मोर बल निज बल ताहि, और दो कह काम क्रोध रिपु आहि। और भगवान ने फिर नारद जी से क्या कहा? असविचारी हरि भगत सयाने, बोले असविचारी जे मुनिवर ज्ञानी, और जाचै भगत सकल गुण खानी। तो बोले इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं ना, शब्द कुछ और भी उसमें है कि पायौ ज्ञान भगत नहीं तजई, असविचार पंडित मोहि भजई। भगवान कहते हैं ऐसा विचार करके जो पंडित माने विद्वान, जो पंडित का विद्वान का है, असविचार पंडित मोहि भजई, और पायौ ज्ञान भगति नहीं तजई। क्या तो बात। ज्ञान प्राप्त करके भी भक्ति को नहीं छोड़ती, क्योंकि खाली ज्ञान में डूबने का डर हर वक्त है। और अगर भक्ति का आश्रय साथ में रहेगा तो भगवान का सहारा तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें डूबने से बचाएगा, तुम्हें काम और क्रोध शत्रुओं से बचाएगा। तो इस प्रकार कहने का हमारा भाव यह है कि ये ज्ञान मार्ग की बात हुई थी, अब हम बाह्य दर्शन की बात कर रहे हैं, जो इन नेत्रों से दर्शन होता है। अब नेत्रों से दर्शन भी 3-4 प्रकार से आपको हम समझाते हैं। देखिए, एक तो जैसे त्रेता युग में जो भक्त हुए होंगे राम जी के समय में, तो वो रघुनंदन नाम का दर्शन करते हैं खुले नेत्रों से, चाहे 10 दफा के दर्शन करें दिन में, और जैसे मर्जी भगवान से मिले। और दूसरी बात कहते हैं ना कि भगवान जो है उमा कहूँ मैं अनुभव को, कहते हैं ना कि प्रेम के प्रकट हो में जाए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम के प्रकट हो में जाए। और हो सकता है किसी भगवान, किसी भक्त के प्रबल प्रेम से भगवान प्रकट होकर उसको दर्शन दे, तो वो भी बाह्य साधन है, क्योंकि उसे नेत्रों से दर्शन हो रहा है राम का। अब मान लिया मीराबाई के लिए, प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए
अरे इन लोगों के भगवान प्रकट ही तो हुए और क्या है। तो कहने का हमारा भाव ये है कि या तो किसी के प्रबल प्रेम से भगवान प्रकट हो जाए और उसको दर्शन दे, अथवा गोस्वामी जी ने 2 जगह वर्णन किया है कि जिसमें व्यक्ति पूरे विश्व को भगवान का रूप मानता है। एक तो किष्किंधा कांड में आ जाइए, राम जी ने हनुमान जी को कहा था कि मेरा भक्त है कौन। सो अनन्य जाके असी मति न करे हनुमान, कौन कि मैं सेवक सचराचर स्वामी। ये जितना सचर और अचर है, जितना सचर और अचर माने जड़ और चेतन, जितना भी जगत है ये सब मेरे स्वामी का रूप है और मैं चूंकि सेवक हूं इसलिए मैं इन सबका सेवक हूं। आप समझे, बड़ी ऊंची भावना है कि मैं सेवक सचराचर, सारे जड़ चेतन जगत का मैं सेवक हूं, इसलिए कि रूप स्वामी भगवान, मेरे स्वामी भगवान का ही ये रूप है। सारा जगत, चाहे वो पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, कोई भी है, मैं इन सबका सेवक हूँ क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूँ और ये सारा भगवान का रूप है। तो इस दृष्टि से भी जिसको देखो, जिसकी भावना इतनी प्रबल हो जाए कि जिसको हर एक में राम का दर्शन, तो वो दर्शन भी बाकी दर्शन। और इसी बात की अभिव्यक्ति तुलसीदास जी ने की है कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जोरी। तुलसीदास जी ने इस तरह से भी इस बात, वो तो हनुमान जी को राम जी ने किष्किंधा में उपदेश दिया था और ये गोस्वामी जी ने बालकांड में वर्णन किया है कि सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार को मैं सीता और राम में ध्यान करके करो प्रणाम जोड़ी पाली, दोनों हाथ जोड़ करके उनको सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब वो जुबानी तो हम कह सकते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, लेकिन हम लोग सिया राम में दिखते हैं कि नहीं, हम उनको कह रहे हैं, मुंह से हम कुछ भी बोल सकते हैं, शब्द हमारे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में क्या है, असली बात तो हृदय की है। कीमत तो हृदय से, मूल्यांकन तो हृदय से होगा। तो अगर हृदय से किसी भक्त का ऐसा दृष्टिकोण बन जाए कि प्रत्येक प्राणी में उसको राम नजर आए, प्रत्येक प्राणी कोई भी हो तो उसका भी कल्याण है। वो क्या करेगा, मालूम है क्या करता है, फिर उसे माला ये वाली नहीं पहननी पड़ती, फिर उसकी आंखों से माला फिरती है। एक उर्दू का शेर है, सुन लो, उर्दू का शेर है, गजब का शेर। कहते हैं कि दुनिया के हंसी चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं, तस्बीह बन माला, ये दुनिया के हंसी चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं, निगाहें उठती जाती हैं, इबादत होती जाती है। क्या बात, क्या बात। मैं जितना जिसको देखता हूँ मानो एक एक बनता फिरता जा रहा है, एक एक बनता फिरता जा रहा है और मैं राम राम करता जा रहा हूँ। मुझे राम राम करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे राम राम करने से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे माला फेरने से मतलब है। मेरी माला तो आंखों से फिरती है, मैं तो आंखों से देख देख करके, दर्शन कर करके और राम राम को देखता रहता हूँ और राम राम में हो जाता हूँ। मुझे क्या करना है ये सब कुछ करके, तो ये बहुत ऊंची बात है। तो ये मैंने 4 विधियाँ बता दी। एक ये नेत्रों से जो हम भगवान का दर्शन करते हुए और ये आंखों से हमारी माला फिरती है, और दूसरी जो माला हम हाथ में फेरते हैं तो उसमें भाव हमारा इतना ऊंचा हो कि प्राणी मात्र मेरे राम का रूप है और मैं इन सबका सेवक हूँ, ऐसा भाव बन जाए। और अथवा भगवान प्रकट होकर के किसी को दर्शन दे दे, अथवा उसके अलावा कोई भैया इतना भाग्यशाली हो कि त्रेता युग में उसका अवतार हो और राम जी के साथ में उनका सानिध्य हो जाए, तो वो राम जी का, दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राम जी का भरपूर दर्शन करें और भरपूर। तो ये सब बाह्य दर्शन की बात है, क्योंकि तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहे से जिया। तो मैंने बाहर प्रकाश और भीतर प्रकाश पर आपको थोड़ा प्रकाश डाल दिया। अब आपको ये और बता दूँ कि जो बाहर प्रकाश है ये भक्ति मार्ग है और भीतर प्रकाश जो है वो ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग की जटिलताएं और बाधाएं और जो कुछ भी कठिनाइयाँ मैंने आपके सामने सब रखी। अब भक्ति मार्ग की सुगमताएं भी सुनिए, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाए। तो कहते भोजन करिए त्रिपति हित लागी, जिमि सो असन पचवै जठरागी, असी हरि भगति सुगम सुखदाई, अरे को असमूढ़ न जाई सुहाई। गोस्वामी कहते हैं हम अपनी तृप्ति करने के लिए, पेट भरने के लिए भोजन करते हैं। भोजन करिए त्रिपति हित लागी और जिमि सो असन, असन माने अन्न, पचवे जठरागी,
जिस तरह से हमारी जठराग्नि उस अन्न को पचाती है, और असी हरि भगति सुगम सुखदाई। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि जैसे रोटी खाना कितना सरल है, बताइए रोटी खाने को मेहनत है कुछ भी। बोले इस तरह की भक्ति ऐसी सरल, ये भी हरी भक्ति सुगम सुखदाई। बोले जैसे भोजन खाने से सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है और परेशानी कोई नहीं। बोले इसी तरह से जो राम की भक्ति है ना, वो इतनी सरल है, इतनी सुगम है, इतनी आसान है जैसे रोटी खानी। अब सोचिए, फिर उसमें वो कहते हैं कि जे असी भगति। बोले जो लोग इस भक्ति को जानकर, समझकर, बूझकर भी त्याग देते हैं या उसका महत्व नहीं करते जीवन में, जे असी भगति ज्ञान परिहरण केवल ज्ञान हेतु श्रम करें। क्या बात। तो ज्ञान कोई पाना चाहते हैं, ऐसी भक्ति का त्याग कर देते हैं। ते जड़ काम धेनु ग्रह त्याग। गोस्वामी जी के शब्द हैं, एक अक्षर भी मेरा नहीं है इसमें। ते जड़, पहली बात तो बता वो बिल्कुल मूर्ख है, और क्या है, काम धेनु ग्रह त्याग। बोले घर में बंधी हुई काम धेनु गाय को छोड़ दिया उन्होंने, मूर्खों ने, और क्या किया, खोजत आप फिर पैना। पै माने दूध। आपने देखा जो कौवा होती है, आग होती है, उसको मदार भी बोलते हैं, बहुत काम है। उसकी टहनी तोड़ो तो दूध, पत्ता तोड़ो तो दूध, दूध ही दूध निकलता है, बड़ा गाढ़ा दूध होता है और खूब चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है उसका। आप समझ गए होंगे। तो कहते हैं खोजत आग, कौवा, आग, मदार, बहुत काम है। भाषाएं बदली हुई है ना स्थान स्थान के हिसाब से। तो मतलब गोस्वामी ने तो आंख लिखा क्लियर, कहते खोजत आंख फिर पै लागी। पै माने दूध। कहते हैं वो इतने बड़े मूर्ख हैं कि दूध के लिए आग के वृक्ष को ढूंढते फिरते हैं, और घर में बंधी हुई कामधेनु गाय को छोड़ दिए। वो घर में बंधी कामधेनु गाय भक्ति। बोले भक्ति रूपी कामधेनु गाय को छोड़ दिया उन्होंने, और ज्ञान के लिए वो टकरे खा रहे हैं। तो वो इतने बड़े मूर्ख हैं कि जैसे दूध पाने के लिए वो आग के वृक्ष का आश्रय ढूंढे। फिर क्या कहते हैं, थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांत को करह उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। ओ रह न सकई हरि भगति बिहाई, ओ अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निराधरि भगति लुभाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिब थल बिनु जल रह न सका। अब पानी ऊपर से गिरता है तो बताइए कहाँ टिकेगा? थल पे जहाँ भी जमीन मिलेगी वहीं तो रुकेगा, वहीं रुकेगा। ये खाली जगह में थोड़ी पानी खड़ा हो जाएगा। भाई आकाश से पानी गिरा तो कहाँ गिरेगा? जहाँ से जमीन मिलेगी। अब ये जमीन तो ढकी हुई है, तो बाहर वाली जमीन खुली है, तो वहाँ गिर जाएगा पानी। तो पानी तो वहीं गिरेगा जब जमीन होगी। तुलसीदास जी कहते हैं आप समझ लो कि पानी को तुम कहीं भी रास्ते में आकाश पे पानी को रोक नहीं सकते। पानी केवल थल पर रुकेगा, आकाश में नहीं रुक सकता है। तो कहते हैं जिमी थल बिनु जल रह न सकाई। पानी रुकेगा ही वहाँ जहाँ पर थल होगा, स्थल होगा, जगह होगी। तो जगह पर ही किसी स्थान पर ही पानी रुकता है। और कोटि भांति कोई करे उपाय। कहते हैं कोई करोड़ तरीके का उपाय कर ले कि रास्ते में पानी रह जाए। अब यहाँ चाहेंगे हॉल से पानी ऊपर से गिरे और यहीं पर रुक जाए, तो रुक जाएगा क्या? नहीं रुके, वो फर्श पर आकर रुकेगा जहाँ से थल मिलेगा। कोटि भांति कोई करे उपाय। गोस्वामी लिखते हैं करोड़ उपाय कर लो, लेकिन पानी जो है वो जमीन पर ही टिके। जहाँ से जमीन मिलेगी, धरती मिलेगी, पृथ्वी मिलेगी, वहीं टिक सकता है। तो इसी प्रकार कहते हैं तथा मोक्ष सुख सुनो खगराई। गरुड़ काक जी कहते हैं हे गरुड़ समझ लो, मोक्ष जो है ये भी रह न सके हरि भक्ति बिहाई। जैसे जल बिना थल के नहीं रह सकता, इसी तरह मुक्ति जो है वो बिना भक्ति के नहीं रह सकती है। इसलिए जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? भक्त लोग मन में क्या करते हैं? भक्त लोग करते हैं अस विचार हरि भगत सयाने। वो करते हैं मुक्ति निरादर। मुक्ति का निरादर कर देते हैं, भाग जाए है मुक्ति निरादर और भगति लुभान। वो कहते हैं हमें तो भक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। कारण ये है, तो मुझे पता है कि मुक्ति टिके नहीं भक्ति पर। बात खत्म हो गई, भक्ति
हम मुक्ति का एहसान क्यों लगे तो हमारे पास आप बस बस। तो अर्थ अपनी गोस्वामी शब्दावली है, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अर्थ विचार हरि भगत सयान, सयाने है बुद्धिमान है, तो मुक्ति निरादर, मुक्ति का निरादर करते हैं, बात है हमें नहीं चाहिए मुक्ति। भगति लुभान, तो भक्ति का लोभ करते हैं, भक्ति का आनंद लेते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। और एक बात और है, यहाँ काल जी ने और भी वर्णन किया है, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, ओ वेद पुराण संत मत भाषण, कि मोहे न नारी नारी के रूपा, क्या बात, अपन गारिया रीति अनूपा, और माया भगति सुनो तुम दो, और नारी वर्ग जाने सबको, और पुनि रघुबीर भगति प्यारी, और माया खल नर्तकी बिचारी, और भगति सानुकूल रघुराया, और ताते ते डरपति अति माया। क्या बात है। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचई भगति सकल गुण खानी। वाह। सकल गुण खानी। तो ये है भक्ति मार्ग की सुगमता है, और ज्ञान मार्ग की जटिलताएं भी आपके सामने है, और ये भक्ति मार्ग की सुगमता है। काल जी कहते हैं देखो भैया, माया और भक्ति दोनों स्त्रियां हैं, और ये दुनिया का रिवाज है कि स्त्री कभी स्त्री के ऊपर मोहित नहीं होती, तो इसलिए उनका मतलब ये है कि वो भी स्त्री है, वो भी स्त्री है, और उनका आपस में टकराव होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भक्ति की लाइन इसलिए ज़्यादा दमदार बन जाती है कि भक्ति भी स्त्री और माया भी स्त्री, उसको फिर माया जो है डरती रहती है, इसलिए क्योंकि भक्ति ही सानुकूल रघुराया, भक्ति के ऊपर राम जी की बड़ी विशेष कृपा रहती है, इसलिए भक्त जो है वो बेफिक्र रहता है, लेकिन माया डरती रहती है कि कहीं भक्त का बाल बांका हो जाए। अगर भक्त का बाल बांका हो गया तो माया समझे मेरी खैर नहीं। ताते ते गणपति शब्द नहीं है, ताते ते गणपति अति माया, अति डरती माने बहुत डरती डरी रहती है कि कहीं भक्त का बाल बांका ना हो जाए। तो आप सोचिए जहाँ माया इतनी डरने लगेगी तो माया क्या आपका खाक बिगाड़ेगी? कुछ नहीं बिगाड़ेगी, डरी रहेगी, बशर्ते कि आप राम के हो, आप रघुपति भक्त हो, आपके जीवन में राम की भक्ति, तो माया तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकती। तो ये सारी सुगमताएं हैं कि भक्ति के बिना मुक्ति टिकती नहीं, फिर भक्ति के ऊपर राम जी अनुकूल है, और माया जो है वो हर वक्त डरती है, क्योंकि राम की लिस्ट में माया क्या है? माया खल नर्तकी बिचारी। बताइए, सोचिए है, अरे एक शालीन परिवार की स्त्री महिला हो और एक नाचने गाने वाली औरत हो, क्या उनका मिलान है? आप सोचिए, ये गोस्वामी जी के शब्द है भाई कि माया खल और नर्तकी बिचारी, एक अक्षर भी मेरा नहीं इसमें, मानस में पढ़ लीजिए। तो जब माया इस दृष्टि से भगवान माया को देखते हैं तो ये दुष्टा है खल, और नर्तकी में नाचने वाली, इसका क्या दीन धर्म? अरे नाचने गाने वाली औरतों का कोई दीन धर्म है? तो इसलिए वो कहते हैं कि भक्ति ही सानुकूल रघुराया। भक्ति जो है वो भी स्त्री है और वो भी स्त्री है, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, बोले वो दुष्ट है और वो नाचने गाने वाली है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और भक्ति जो भक्ति महारानी की जो जय जयकार है हर जगह। तो आज विचार मुनि विज्ञानी जाचई भगत, वो भक्ति मांगते हैं मुनि विज्ञानी, समझे, जो विज्ञानी मुनि है, जो मेरे ज्ञान दाता है, ज्ञान के कहना जी पात्र हैं, वो भक्ति मांगते हैं। बोले अस विचार जो मुनि विज्ञानी, विज्ञानी मुनि लोग जो ज्ञान में परिपक्व हैं वो भी भक्ति की जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति भी फ्री में मिलेगी, समझे। अरे सब्जी के साथ धनिया तो फ्री मिल जाता है, समझे, धनिया मिर्चे फ्री मिल जाती है, गाय के साथ तो बछड़ा। तुमने भक्ति कर ले ली तो मुक्ति तो धनिया मिर्चा की तरह मिलनी है, क्योंकि रहना सफाई लिख दिया कि भक्ति के बिना टिक नहीं सकती। जब मुक्ति आएगी तो सही कहीं ना कहीं वहीं आएगी जहाँ भक्ति है। इसलिए कहने का भाव ये है कि तुम्हें मुक्ति की चाह की जरूरत नहीं है, केवल भक्ति से ही तुम्हारा सब काम चल सकता है। तो ये हमने आपको संकेत दिया, मुक्ति और भक्ति ये और ज्ञान मार्ग, और ये जो गोस्वामी ने दोहा लिखा कि राम नाम मणि दीप दर जीव देहरी द्वार,
तुलसी भीतर और बाहर हूँ, जो चाहे सो किया। अब इसको आपने समझ लिया। अभी मेरे पास 10 मिनट दिख रहे हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ इधर। राम जी के नाम की महिमा तुलसीदास